हाय वेलकम टू लोगो एम्ब्रॉयडरी डिटाचिंग ट्यूटोरियल नंबर 10। मेरे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये स्मॉल लेटर्स में ए से आई तक फ़ॉन्ट डिटाइज किए थे और इसमें हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, जे से स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सिंपली वही प्रोसीजर है इसका जो आपको बताया था। ये हमने सेव कर लिया। अभी चलते हैं अपने डिजिटाइजिंग के प्रोसेस की तरफ। इनपुट ए सिलेक्ट किया और जूम करके स्टार्ट करते हैं। ये इसको डिजिटाइज फ़ॉन्ट को डिजिटाइज करके दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा फ़ॉन्ट कैसे डिजिटाइज होगा, क्योंकि लर्निंग स्टेज में ऐसा होता है कि पता नहीं चलता है कि कौन सा फ़ॉन्ट कैसे डिजिटाइज होगा। इसलिए एक मरतबा आपको डिजिटाइज करके दिखा दें तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्योंकि फ़ॉन्ट डिजिटाइज करने से काफ़ी हद तक पहली तो बात यह है कि टूल के इस्तेमाल का तरीकाकार अच्छे से पता चल जाएगा आपको, और थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो जाएगी, और बाकी जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्रिएट करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ से हम के को स्टार्ट करेंगे। के को डिजिटाइज करते वक्त हमेशा याद रखिएगा ये जो इसके नीचे वाला ऑब्जेक्ट आएगा वो इसका यहाँ जो एंगल ऐड करेंगे हम वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इससे स्टिचेस बिल्कुल इसकी स्ट्रेट यानी सीधी आएंगी। ये आप देख रहे होंगे ये जो एंगल ऐड होगा यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। इसको भी सेम उसी तरीके से करना है कि इसका ये जो इधर हमारा एंगल ऐड होगा स्टिच एंगल, उसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि जो हमारे स्टिचेस हैं अभी आप ये देख रहे होंगे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे हैं और यहाँ से तिरछे आ रहे हैं। कोशिश यही करनी है कि ये एंगल जो स्टिचेस हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही नज़र आए। जैसे कि आपको बताया था हर फ़ॉन्ट को डिजिटाइज करने का यानी मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं उसके, क्योंकि मुख्तलिफ फ़ॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ाकार से डिजिटाइज किया जाएगा। ये सिंपल से फ़ॉन्ट मैंने स्टार्ट किए हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारा एम आ रहा है। एम को यहाँ तक हमारा स्ट्रेट होगा, आगे से इसके कर्व पॉइंट आएंगे, राइट क्लिक से ऐड करते जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से टूल्स का और ये फ़ॉन्ट का डिजिटाइजिंग का प्रोसेस समझ आ रहा होगा। अगर कहीं कोई कमी पेशी रह जाती है रीशेप करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं। स्मॉल लेटर में एम होगा वो भी हमेशा 3 ऑब्जेक्ट उसके बनेंगे। तरीकाकार वही है इसका, जैसे इसका पिछला ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया वैसे ये होगा। और लास्ट पे इसका ये तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ तक स्ट्रेट होगी लाइन, वहाँ से हम कंट्रोल प्रेस करके ऐड करेंगे। नेक्स्ट एन आ रहा है। एन को भी वही जैसे हमने एम क्रिएट किया है सेम मिलता जुलता ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट ओ आ रहा है। राउंड शेप है, इसमें टोटली जो हमारे यूज़ होंगे वो राइट क्लिक से नोड यूज़ होंगे। जैसा कि आपको बताया था कि राउंड शेप में हमेशा इनर साइड के नोड जो थोड़ा क्लोज लगेंगे और आउटर साइड वाले थोड़े से ओपन लगेंगे। और हमेशा इनपुट ए का इस्तेमाल करते वक्त इनके जो स्टिच एंगल यानी नोड हम ऐड कर रहे हैं इनका बताया था आपको कि
इनको बिल्कुल आमने सामने यानी अपोजिट साइड पे लगाने हैं। इनको ज़्यादा टेढ़ा या तिरछा नहीं करना, क्योंकि इससे स्टिच एंगल जो वो टेढ़े हो जाते हैं। ये हमारा ओ कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आ रहा है पी। ये हमने पीछे डिजिटाइज किया था बी और डी, सेम प्रोसीजर इसका भी वैसे ही। नेक्स्ट हमारा क्यू आ रहा है। क्यू भी वैसे ही बनेगा जैसे हमने पी को क्रिएट किया है। ये हमारा क्यू क्रिएट हो गया। नेक्स्ट आर आ रहा है। ये हमारा आर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एस आ रहा है। एस स्टार्ट करते हैं। एस में आप देख रहे हैं इसमें इसकी शेप जो है काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है, लेकिन इसको अच्छे से डिजिटाइज करने के लिए जो नोड हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट शेप आएगी हमारी, जैसा हम इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं कि क्रिएट हो। उसके लिए हमें थोड़े से इसमें नोड जो हैं ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे, शेप वही क्रिएट होगी। ये हमारा एस कंप्लीट हो गया। लास्ट पे हमारा टी रह गया। टी को भी वैसे ही क्रिएट करेंगे। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में मैं बताया था कि जो एफ़ के ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो हमेशा एफ स्मॉल लेटर में एफ़ के ऊपर ही क्रिएट होगा। ऐसे ही टी में जो ऑब्जेक्ट है इसका, ये भी हमेशा ही टी के ऊपर ही क्रिएट होगा। और यहाँ हमारा जे से टी तक स्मॉल लेटर्स में फ़ॉन्ट की डिटाइजिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे यू से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।